प्रणाम। सभी भक्तों के चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मंजरी माता जी दंडवत प्रणाम। मंजरी माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त को हमारा दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी माता जी का प्रभु जी का कटी कटी दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सारे भक्त चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम।
जी गुरु जी। तुलसी चरण धन्यवाद प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्ण को गुरु जी चरणों में धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मैं मंदिर में बैठा हूँ अभी। कोटा में राम जी का मंदिर है, आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो सामने गणेश का विग्रह है। ओके, शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, तो 2 दिन तक क्लास नहीं हो पाया। ओके, तो ऐसा होता रहेगा। जब जब समय नहीं है क्लास नहीं होगा, जब समय रहेगा तो क्लास होगा। ओके जी। तो अशोक चावड़ा कहाँ रुके थे वहां से पढ़िए। 28 श्लोक करना है गुरु जी। 28 नंबर श्लोक करना है गुरु जी आज। वो इस प्रकार से है। हे प्रभु, आप ही कई रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल प्रभावशाली कारण स्वरूप हैं। आप ही इस जगत के पालक भी हैं और संहार के बाद ही ऐसे हैं जिसमें सारी वस्तुएं संरक्षण पाती हैं। जो लोग माया से आवृत हैं वे इस जगत के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान जैसी नहीं होती। नेक्स्ट है गुरु जी 29। हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और जीवों का कल्याण करने के लिए आप विविध रूपों में अवतरित होते हैं जो भौतिक सृष्टि से होते हैं। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं तो आप पुण्य आत्माओं तथा धार्मिक भक्तों के लिए मोहक लगते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप संहार करता है। 30वां श्लोक पढ़ूं जी। हे कमल नयन संपूर्ण सृष्टि के आधार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों मतलब महान संतों, मुनियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के चिन्ह पार कर रहा हो। नेक्स्ट है गुरु जी। तो यहाँ पर रुक जाइए। क्या समझ में आया? अशोक चावला गुरु जी आदेश लें। मेरी आवाज आ रही गुरु जी? जी जी आदेश लें। श्लोक क्रमांक क्या था जहाँ से शुरू किया? 28 नंबर गुरु जी। 28 जी।
श्लोक क्रमांक 28। हे प्रभु, आप ही कई रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभाव पे। जी, तो बेसिकली यहाँ पर अभी देवता है वो क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं। Let me show you how we do stuff around here. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. A work management tool? No, that's not for me. तो ओके, इस तरह का रॉ डेटा हमारे पास है जो क्लाइंट ने हमें दिया। इसमें भी यही कहा है कि हे ईश्वर, आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं और सारे जीवन को सफल करने हेतु आप विविध रूपों में प्रकट होते हैं। ओके जी, तीसवा भी जी बछड़े के खुर के समान है। तो ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं आप पढ़ते जाइए, ठीक है। प्रार्थनाओं के ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, स्टोरी में प्रवेश करेंगे। 31 पढ़िए। जी गुरु जी। है, हे धीर्ति पूर्ण प्रभु, आप अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के भाया वह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपनी पीछे अपनी वही विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करते हैं, क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य पढ़िए। जी गुरु जी। तात्पर्य है, इस कथन से पता चलता है कि किस तरह दयालु आचार्यगण तथा कृपालु भगवान मिलकर उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। गुरु का कर्तव्य है। एक मिनट, यहाँ पर एक पहला पॉइंट लिखिए आज का, गुरु तथा कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता प्राप्त हो सकता है। ये पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सब लोग लिखिए, गुरु तथा कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। जी आगे पढ़िए। इसमें गुरु का कर्तव्य है कि काल, परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार साधनों की खोज करे जिससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि भगवत धाम वापस जाने वाले भक्त व्यक्ति से कृष्ण यह भक्ति स्वीकार करते हैं। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस भौतिक जगत में ऐसे गुरु या आचार्य की शरण खोजता है जो भक्त की परिस्थिति के अनुसार सेवा करने की उपयुक्त विधियों का प्रशिक्षण दे सकें, जिससे भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर लें। ओके, एक मिनट, इसको दूसरा लाइन लिखिए। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद गुरु की शरण खोजता है। ये दूसरा पॉइंट है आज का। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस संसार में गुरु या आचार्य की शरण खोजता है। और फिर वो गुरु उसको प्रशिक्षण देता है। ये भी फिर से भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस संसार में गुरु की शरण खोजता है और गुरु उसको प्रशिक्षण देते हैं। गुरु उसको प्रशिक्षण देते हैं। जी नेक्स्ट आगे बढ़िए। इससे
पात्र को अपने चरम गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होती है। अतः आचार्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। उदाहरणार्थ, रूप गोस्वामी ने आगे आने वाले भक्तों की सहायता के लिए भक्ति सारामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस तरह आचार्य का कर्तव्य है कि वे भावी पात्रों को भक्ति करने में सहायक पुस्तकें प्रकाशित करें, जिससे लोग परमेश्वर की कृपा से भगवत धाम वापस जा सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसी मार्ग की संस्कृति की जाती है और इसी का पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों को सलाह दी गई है कि वे 4 पाप कर्मों से बचें। ये हैं अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ। उन्हें प्रतिदिन 16 मालाएं जप करने की भी सलाह दी गई है। ये प्रामाणिक आदेश हैं, क्योंकि पाश्चात्य देशों में कीर्तन संभव नहीं, अतः बनावटी तरीके से हरिदास ठाकुर को की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु इसी विधि का पालन करना चाहिए। जो लोग ये तीसरा पॉइंट लिखिए। अरे हाँ, इधर रुक जाइए कि हमें बनावटी तरीके से, देखिए हमें बनावटी तरीके से हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें बनावटी तरीके से हरिदास ठाकुर जी की नकल नहीं करनी चाहिए, अपितु विधि का पालन करना चाहिए। अपितु विधि का पालन करना चाहिए। ओके, आगे पढ़िए। जी गुरु जी। जो लोग अधिकारियों द्वारा प्रकाशित विविध पुस्तकों में संस्कृत विधि विधानों का पालन करते हैं, कृष्ण उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञान के सागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमलों की नौका बनाने की उपयुक्त विधि आचार्य द्वारा बतलाई जाती है, और यदि पालन करता इस विधि को दृढ़ता से पालन करता है तो वह भगवत कृपा से गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाता है। चौथा पॉइंट लिखिए। आचार्यों द्वारा बताई गई विधि का दृढ़ता से पालन करता है, वही भगवत धाम तक पहुंच जाता है। आगे पढ़िए। यह विधि आचार्य संप्रदाय कहलाती है। इसलिए कहा गया कि संप्रदाय विहीना यह मात्रस्ते निष्फला मता। आचार्य संप्रदाय नितांत प्रमाणिक है, इसलिए इस संप्रदाय को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। इसलिए श्री नरोत्तम दास ने गीत लिखा है, तांदेर चरण सेवी भक्त सने वास होए ये अभिलाष। मनुष्य को चाहिए कि आचार्यों के चरण कमलों की सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे, तब भवसागर पार करने का प्रयास सार्थक होगा। ये पांचवा पॉइंट लिखिए आप कि आचार्यों के चरणों की सेवा करे, भक्तों के समाज में रहे, तब भवसागर पार करने का प्रयास सार्थक होता है। 2 चीजें बताइए। पहला है आचार्यों के चरणों की सेवा करे, और दूसरा है भक्तों के समाज में रहे। भक्त समाज में रहना चाहिए, पार करने सार्थक होगा। ये कितने पॉइंट हो गए इस तात्पर्य में? बहुत सुंदर तात्पर्य है। 5 हो गए। ठीक, आगे पढ़िए। अनुवाद।
30। नेक्स्ट श्लोक है गुरु जी। कोई कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपना रखी हैं, तो उनका क्या होता है? उसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, हे कमलनयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण अपने को मुक्त हुआ मान लें, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित चेष्टा के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं रहता। ये 32 नंबर श्लोक है गुरु जी। 1 मिनट। ओके, इसका तीसरा पैराग्राफ पढ़िए। कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चाहे जिस विधि का अपनाया जाए उसी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, किंतु इस श्लोक में इसका परिहार किया गया है और ऐसे व्यक्तियों को विमुक्ति माननी कहा गया है, जो इसका सूचक है कि यद्यपि ऐसे लोग अपने को परम सिद्धि प्राप्त हुआ समझते हैं, किंतु यह यथार्थ नहीं होता। संप्रति संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ऐसा सोचते हैं कि योजना बनाकर वे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च राजनीतिक पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं, किंतु हम देखते हैं कि ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अभक्त होने के कारण इसी जीवन में नीचे गिर जाते हैं। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना सरल नहीं है, उस पद को प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम करना होता है, और यदि अपने लक्ष्य तक कोई पहुंच भी जाता है तो किसी भी समय भौतिक प्रकृति से उसे ठुकरा सकती है। मानव समाज में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जब बड़े बड़े राजनीतिज्ञ सरकार से पदच्युत होकर स्मृति के गर्भ में विलीन हो गए। इसका कारण है अविशुद्ध बुद्धि। उनकी बुद्धि अशुद्ध है। शास्त्र का कथन है विष्णुभक्त होकर जीवन सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन लोग इसे नहीं जानते। इसीलिए भगवद गीता में कहा गया है, जो लोग अंतोदय गत्वा भगवान को स्वीकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते, प्रत्युत निर्विशेषवाद और शून्यवाद में लिप्त रहते हैं, उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे अगला श्लोक पढ़िए जी। 33 नंबर श्लोक है, हे माधव, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। ये सुंदरता। नेक्स्ट श्लोक पढ़ूं? नहीं, तात्पर्य पढ़िए इसका, सुंदर है तात्पर्य। सामान्यतः भक्तों का पतन नहीं होता, किंतु यदि परिस्थितिवश ऐसा हो भी जाए तो भगवान उनकी प्रबल अनुरक्ति के कारण सभी परिस्थितियों में उनके संरक्षण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखे कि भक्तों का पतन नहीं होता है, भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं। भक्त का पतन नहीं होता है, भगवान उसका संरक्षण करते हैं। अगर परिस्थितिवश कुछ समस्या आती है, लेकिन प्रबल अनुरक्ति मतलब भगवान के प्रति आसक्ति के कारण वह भगवान के द्वारा संरक्षित होता है। प्रबल आसक्ति के द्वारा भगवान उसका रक्षण करते हैं। आगे पढ़िए। हमने वास्तव में देखा है कि अपने शत्रु को मस्तक पर हमने वास्तव में देखा है अमृत आंदोलन के अनेक विरोधी, जैसे
डिपोग्रामर्स जिन्होंने हमारे भक्तों के विरुद्ध एक भारी मुकदमा चला रखा था। हमने सोच रखा था कि इस मुकदमा के तय होने में काफी समय लगेगा, किंतु भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, अतः हम आशा के विपरीत एक दिन में ही मुकदमा जीत गए। इस तरह जो मुकदमा सालों चलने वाला था वह भगवान के संरक्षण के कारण एक ही दिन में तय हो गया, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने वादा किया है, हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी विनष्ट नहीं होता। इतिहास में भक्तों के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, यथा चित्रकेतु, इंद्रद्युम्न तथा महाराज भरत जो परिस्थितिवश च्युत हो गए, किंतु फिर भी उनकी रक्षा हुई। उदाहरणार्थ महाराज भरत एक हिरण के प्रति अपनी अनुरक्ति के कारण अगले जन्म में हिरण बने, क्योंकि मरते समय उन्होंने हिरण का ही चिंतन किया था। भगवान की सुरक्षा पाने से हिरण ने भगवान के साथ अपने संबंध को सुमरण रखा, जिससे अगले जन्म में उसको एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ जन्म और उससे उत्पन्न की। इसी तरह चित्रकेतु का पतन हुआ, वह राक्षस वृतासुर बना, किंतु उसकी भी रक्षा की गई। इसी तरह यदि कोई भक्ति योग के मार्ग में नीचे गिरता भी है तो अंततो भूत्वा उसकी रक्षा होती है। यदि कोई भक्त दृढ़ रूप से भक्ति योग में स्थित है तो भगवान उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं, किंतु यदि यहाँ पर अगला पॉइंट है, लिखिए, अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता से भक्ति में स्थित है, अगर कोई भक्त दृढ़ प्रतिज्ञा से भगवान की भक्ति में स्थित है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा से भगवान की भक्ति में स्थित है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। 34 पढ़िए श्लोक अनुवाद। जी गुरु जी। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। एक मिनट, इसका तात्पर्य गुरु जी, भगवद गीता में क्या है कि वैदिक कर्म कांड, दान, तपस्या तथा अन्य संस्कृत कार्यों को परित्याग नहीं करना चाहिए। जो आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नत हो उसे भी वैदिक नियमों का पालन करना है। यहाँ तक कि निम्नतम अवस्था में भी कर्मियों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान के नियमित कार्य करेंगे। विष्णु के इसका पैराग्राफ केवल पढ़ी है कि कलह तथा दिखाने के इस युग में, यहाँ से पढ़िए, कलह तथा दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवत नाम का कीर्तन। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों को सिखा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र को इस तरह कीर्तन किया जाए, और यह सभी स्थानों तथा सभी समय में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है। हमें वैदिक सिद्धांतों को शिक्षा देने के लिए भगवान होते हैं, जिसे हम उन्हें समझ सकें। हमें यह जानना चाहिए कि जब कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो वे अपने शुद्ध सत्व शरीरों के साथ प्रकट हुए थे। हमें कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु के शरीरों को अपने जैसा भौतिक मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, हो गया इसका तात्पर्य है गुरु जी? हाँ, पढ़िए आगे। भगवान हेतु की कृपावश विभिन्न युगों में अपने शुद्ध सत्व दिव्य शरीर के साथ मानव समाज के दिव्य स्तर तक उत्थान हेतु प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनेता तथा अन्य नेता जीवन की सुख सुविधाओं पर बल देते हैं और इस या उस बात के कार्यकलापों पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं जिन्हें वे कई प्रकार की पुष्टिक सुंदर भाषा में वर्णन करते हैं। मूलतः ऐसे कार्यकलाप हैं। हमें भगवद गीता से कर्म सीखना चाहिए जो मानव ज्ञान के हेतु
सब कुछ बताती है। इस प्रकार हम इस कलयुग में भी सुखी बन सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक पढ़ूंगा जी। हाँ पढ़िए। कारणों के कारण ईश्वर, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत न होता तो मनुष्य पदार्थ अध्यात्म के अंत को न समझ पाता। आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जानता है, क्योंकि आप प्रकृति के नियंता हैं। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। तात्पर्य में भगवान की कृपा होने पर पढ़िए। भगवान की कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। व्यक्ति के गुणों में स्थित रहकर हजारों वर्षों के चिंतन के बाद भी उन्हें नहीं समझा जा सकता। भगवान के असंख्य रूप हैं, और यदि भगवान रामचंद्र, नरसिंहदेव तथा बलराम जैसे रूप दिव्य न होते तो अनंत काल से भक्तों द्वारा इनकी पूजा क्यों हो रही होती। जो लोग भगवान की उपस्थिति में अपने स्वभाव को जागृत कर लेते हैं और भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, वे ही भगवान रामचंद्र तथा अन्य अवतारों को, जो इस भौतिक जगत के नहीं होते अपितु वैकुंठ से आते हैं, समझ सकते हैं। जो इस विधि का पालन नहीं करता के अनुसार मनमाने ढंग से ईश्वर के किसी रूप की कल्पना कर लेता है और भगवान के प्रति असली ज्ञान को कभी जागृत नहीं कर सकता। इस बात का घोतक है कि इस भक्ति के विधि विधानों के भगवान की पूजा किए बिना दिव्य स्वभाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान की अनुपस्थिति में मूर्ति पूजा भक्त के दिव्य स्वभाव को जागृत कराने वाली है, जिससे भक्त भगवान के शरण और अधिक समृद्ध हो जाता है। कृष्ण के प्रादुर्भाव से भगवान की हरे कृष्ण उत्तमी रहता है। अशोक चलो इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़िए क्योंकि मूड लोग यहाँ से निर्शेष मूड लोग, क्योंकि मूड लोग अपने आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत नहीं करते जी, क्योंकि मूड लोग अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत नहीं करते, इसलिए वे कृष्ण या राम को नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान को काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि वे उन आचार्यों के प्रयासों पर विचार नहीं करते जिन्होंने अपने भाष्यों तथा लेखों से भक्ति की संस्तुति की है। दिव्य ज्ञान के अभाव तथा कृष्ण भावना अमृत जागृत करने की असफलता के कारण ऐसा होता है। मनुष्य को प्रश्न करने का इतना सामान्य बोध होना चाहिए कि यदि कृष्ण या राम काल्पनिक होते तो सूर्य स्वामी, गोस्वामी, गोस्वामी, वीर राघव, विजय ध्वज, वल्लभाचार्य जैसे प्रकांड विद्वान एवं गणमान्य आचार्य श्रीमद् भागवत का भाष्य लेखन तथा कृष्ण के विषय में रचना करने में इतना समय क्यों गवाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी पॉइंट लिखो कि भगवान कृष्ण और राम काल्पनिक नहीं है। भगवान कृष्ण और राम काल्पनिक नहीं है, क्योंकि हमारे सारे आचार्यों ने अपना समय इनके ऊपर बिताया है। क्योंकि हमारे सारे आचार्यों ने अपना समय इनके किताबों में बिताया है। ओके, 36 पढ़िए। नेक्स्ट हो गया 36। हे परमेश्वर, आपके दिव्य नाम स्वरूप का उन व्यक्तियों को पता नहीं लगता, मात्र जो केवल अपनी कल्पना के मार्ग पर चिंतन करते हैं। आपके नाम, रूप तथा गुणों को केवल भक्ति द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। तात्पर्य पढ़ना है। मनुष्य नहीं विषय तात्पर्य पढ़ो जी, इसका तात्पर्य मत पढ़िए। 37 श्लोक है जी। जी पढ़िए। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं,
और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। 38 पढ़ूं? 38 श्लोक है। हे प्रभु, हम भाग्यशाली हैं कि आपके प्रकाट्य से इस धरा पर असुरों के कारण जो भारी बोझा है वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम इस धरा में तथा स्वर्ग लोक में भी आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले शंख, चक्र, पद्म तथा गदा के चिन्हों को देख सकेंगे। 39 हे परमेश्वर, आप कोई सामान्य जीव नहीं है जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका प्रकाट्य या जन्म एकमात्र आदिनी शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म, मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं सिवाय इसके कि ये सभी आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी नहीं है प्रभु जी, हो गए हैं। वो मध्य में है ना। पढ़ा आपने अशोक चावला को? ये पढ़ा गुरु जी, 39 तक पढ़ दिया गुरु जी। ठीक है, अनुवाद पढ़िए अगला, आखिरी श्लोक लेते हैं। 39 पढ़ो दोबारा गुरु जी। नहीं पढ़ा ना आपने, 40 पढ़ो। नेक्स्ट 40 नंबर श्लोक है। हे परम नियंता, आप इसके पूर्व अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य, अश्व, कच्छप, नरसिंह देव, वराहा, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम का तथा देवताओं से वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। अब आप इस संसार को उत्पातों कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। ये दृष्टि कृष्ण, हम आपका सादर नमस्कार करते हैं। हे माता देवकी, आपके तथा हमारे सौभाग्य से भगवान अपने सभी स्वांशों यथा बलदेव समेत अब आपके गर्भ में हैं। अतः आपको उस संत से भयभीत होना नहीं चाहिए जिसने भगवान के हाथों से मारा जाने की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण सारे यदुवंश की रक्षा करेगा। ओके, 40वां पढ़ा ना? 41 पढ़ा जी गुरु जी। 41 पढ़ा। 41 तो हो गया जी। ठीक है, 41 ओके। 40 ओके, 40 का तात्पर्य पढ़िए, 40 का। प्रत्येक अवतार में भगवान को किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है और यदुवंश में देवकी के पुत्र रूप में उनका आविर्भाव इसकी पुष्टि करता है। अतः सारे देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान की प्रार्थना की और उनसे प्रार्थना की कि कैसी समझे करें। हम भगवान को हमारे लिए कुछ करने का आदेश नहीं दे सकते, हम उन्हें केवल नमस्कार कर सकते हैं, जैसा कि भगवद गीता का उपदेश है। मन मना भव भक्तो मध्याजी ना करूं, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि विघ्नों को संहार करें। ये 40 बार वो तात्पर्य कि हम प्रार्थना करते हैं संहार करने के लिए। ओके जी, ठीक है, यहाँ पर रुक जाते हैं। तो केवल पॉइंट को ही रिपीट करें। गौरी राठौड़, पॉइंट रिपीट करो, क्या लिखा है?
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहला पॉइंट लिखा है कि गुरु तथा कृष्ण की दया से ही मनुष्य की भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा है, भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद गुरु या आचार्य की शरण खोजता है, गुरु उसे फिर प्रशिक्षण देते हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है कि हमें बनावटी तरीके से हरिदास ठाकुर जी की नकल नहीं करनी चाहिए, अपितु विधि का पालन करना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट लिखा है कि आचार्य द्वारा बताई गई विधि का दृढ़ता से पालन करता है, वही भगवत धाम पहुंच जाता है। और फिर पांचवा लिखा है, आचार्यों के चरणों की सेवा करें, भक्तों के समाज में रहें। फिर छठा पॉइंट लिखा है, भक्तों का पतन नहीं होता है, भक्तों का पतन नहीं होता है, भगवान उसका संरक्षण करते हैं। और उस परिस्थिति, यहाँ कुछ छूट गया था मेरा। फिर यह 7 पॉइंट लिखा है, अगर कोई भक्त दृढ़ प्रतिज्ञा से भगवान की भक्ति में स्थिर है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। फिर 8वां पॉइंट लिखा है कि भगवान कृष्ण और राम काल्पनिक नहीं है, हमारे आचार्य ने अपना समय इनकी किताबों में बिताया है। फिर बस गुरुजी इतना ही लिखा है। हरे कृष्ण ओके, गुरुजी, दंडवत ठीक है, प्रणाम। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गौरी माता जी दंडवत प्रणाम। सुधीर माता जी दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। स्मिता माता जी दंडवत प्रणाम। सुमा माता जी दंडवत प्रणाम। करुणा माता जी दंडवत प्रणाम। सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। टीना माता जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत सभी भक्तों के चरणों में माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।